गुड आफ्टरनून बच्चों। आज आप लोग पढ़ेंगे मोशन इन अ प्लेन का टॉपिक प्रोजेक्टाइल मोशन। बच्चों प्रोजेक्टाइल मोशन किस टाइप का होता है तो आप समझ सकते हो कि जैसे कोई जेवेलियन थ्रो, ठीक है, एथलीट है जो जेवेलियन थ्रो कर रहा है, भाला फेंक रहा है, वो प्रोजेक्टाइल मोशन इस टाइप से होता है। ठीक है, ये ऐसा पैराबोला बनता है। ठीक है, इसको हम क्या बोलेंगे कि प्रोजेक्टाइल मोशन। या बच्चों एरोप्लेन से कोई चीज़ फेंकी जा रही है, कोई पार्टिकल, तो वो कैसा है, पैराबोलिक शेप में वो शेप ले लेता है वो पार्टिकल, उस मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। अब बच्चों इसका जो हमें इसमें डेरिवेशन करना है, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ द प्रोजेक्टाइल, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री, इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल। ठीक है, इसके लिए पहले हम फिगर बनाएंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर बनाते हैं, जैसे एक पार्टिकल है, ठीक है, जो u वेलोसिटी से फेंकी जा रही है, तो उसका हॉरिजेंटल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u cos थीटा, और वर्टिकल कंपोनेंट क्या हो जाएगा, u sin थीटा। अगर कोई थीटा एंगल पर वेलोसिटी है, u वेलोसिटी से हम उस पार्टिकल को प्रोजेक्टाइल कर रहे हैं। ठीक है, इस डिस्टेंस को हम a मान लेते हैं, इस डिस्टेंस को b, और इनके बीच का जो डिस्टेंस होगा उसे हम रेंज बोलेंगे। ठीक है, रेंज को हम r से रिप्रेजेंट करेंगे, और ये जो मिड पॉइंट होगी, हाईएस्ट पॉइंट, इसे हम हाईएस्ट पॉइंट बोलेंगे। इसको भी कोई वैल्यू रख लो आप, मान लो pxy, ये जो पार्टिकल है वो xy कोऑर्डिनेट में है, ये एक्सिस हम x मान लेते हैं, और ये जो एक्सिस है जिस पे हमारा क्या है, इसे हम y मान लेते हैं। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे लिख लेते हैं, u sin थीटा। ठीक है बच्चों, तो हाईएस्ट पॉइंट पर जो वर्टिकल हमारी वेलोसिटी होगी, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी 0 होगी। ठीक, अब हमको ट्रेजेक्ट्री फाइंड करना है। ट्रेजेक्ट्री होती क्या है, तो y इक्वल x tan थीटा माइनस g/2 u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा x स्क्वायर। ठीक है, ठीक है, यह बहुत किताबों में आपको इस तरह भी मिलेगा, x tan थीटा माइनस हाफ gx स्क्वायर अपॉन u स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये बच्चों हमको फाइंड करना है। तो बच्चों जब हम इसको फेंकेंगे, हम इसको क्या करेंगे, यहाँ से थ्रो करेंगे ए पॉइंट से हवा में, एयर में, तब होता क्या है यहाँ पर बच्चों, आप कह सकते हो कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस, भाई एक्स वाई कोऑर्डिनेट में है, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस, तो हॉरिजेंटल डिस्टेंस क्या हो जाएगा, x हो जाएगा। हॉरिजेंटल डिस्टेंस इक्वल हॉरिजेंटल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। ठीक, इनटू टाइम। तो बच्चों हॉरिजेंटल डिस्टेंस जो है उसको हम x मानेंगे, क्योंकि x कोऑर्डिनेट है, तो x बराबर क्या हो जाएगा, और हॉरिजेंटल वेलोसिटी क्या है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी कंपोनेंट भी बहुत जगह लिखा रहता है, मैंने हॉरिजेंटल वेलोसिटी लिख दिया। ठीक है, इसे हम क्या बोलेंगे, u cos थीटा, और टाइम को t, तो t बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा बच्चों, x अपॉन u cos थीटा। ठीक, अब ये जो मोशन हो रहा है वो कैसा हो रहा है, वर्टिकल डायरेक्शन में। हम पहले क्या करेंगे, वर्टिकल डायरेक्शन में फेंकेंगे, तो वर्टिकल डायरेक्शन में वर्टिकल मोशन अगर हो फॉर
वर्टिकल मोशन, इसको आप इक्वेशन नंबर 1 लिख लोगे, ठीक है। और वर्टिकल मोशन के लिए आप चलेंगे तो आप जानते हो एक न्यूटन का लास्ट जो सेकंड जो फार्मूला है ut प्लस हाफ AT स्क्वायर। तो S बराबर ut प्लस हाफ AT स्क्वायर सबको क्लियर है, ठीक है, कि ये न्यूटन के मोशन का सेकंड इक्वेशन है। S जहाँ आपका डिस्टेंस, ठीक है, और u जो है आपका, तो S अगर आपको सबको पता है तो हम यहाँ क्या कर लेंगे, S जो यहाँ होगा वो क्या होगा, y होगा, और u जो होगा यहाँ पर हम बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी लेंगे u साइन थीटा, तो u साइन थीटा की वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। t की वैल्यू हम क्या करेंगे, x अपॉन यू कॉस थीटा रख लेंगे, ठीक है। अच्छा बच्चों देखिए, ऊपर की तरफ हम फेंक रहे हैं किसी भी पार्टिकल को, तो हम अगेंस्ट द ग्रेविटी काम कर रहे हैं, वर्क क्या कर रहे हैं हम, अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो आप ये जानोगे कि a बराबर हम यहाँ क्या लेंगे, माइनस g फॉर वर्टिकल मोशन के लिए। तो यहाँ पर क्या कर लेंगे, हम वैल्यू रख दिए, यहाँ माइनस g हो जाएगा a के जगह, और यहाँ t2, और t के जगह वैल्यू हम रख देंगे x अपॉन यू कॉस थीटा, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका u से u कैंसिल, और साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा को हम tan थीटा लिख सकते हैं, तो ये x tan थीटा हो जाएगा, और ये स्क्वायर है तो माइनस g/2 x स्क्वायर अपॉन यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अच्छा, इसको बहुत बुक्स में ऐसे भी लिख दिया गया है कि इन्होंने tan थीटा को क्या मान लिया है, p मान लिया है, p बराबर tan थीटा लेट, और इसको इन्होंने q मान लिया है। g/2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, इसको इन्होंने q मान लिया। तो y बराबर बच्चों क्या हो जाएगा, x tan थीटा, px माइनस qx स्क्वायर, ठीक है। दिस इज द ट्रेजेक्ट्री, ठीक है, दिस इज द ट्रेजेक्ट्री इक्वेशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है। अब बच्चों जो सबको बहुत प्रॉब्लम होती है, ये तो हमारा आ गया, और ये क्या है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ पैराबोला, इक्वेशन ऑफ पैराबोला, ठीक है। तो बच्चों बहुत लोगों को प्रॉब्लम होती है कि इसके 4 फार्मूला याद कैसे करें। एक तो ये y, ठीक है, और दूसरा टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला होता है, वो क्या होता है आपका, t इक्वल टू यू साइन थीटा अपॉन g, ये होता है फार्मूला ना। और दूसरा फार्मूला होता है, रेंज का फार्मूला होता है आपका, एक रेंज का फार्मूला होता है, और एक आपका होता है मैक्सिमम हाइट का, इसको हम t से, इसको r से, और एक को हम मैक्सिमम हाइट h से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये आपका क्या हो जाता है, यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, और ये हो जाता है यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2g, ठीक है। तो ये वैल्यू बच्चों बहुत परेशानी होती है ये याद करने में कि हमको कितना कैसे कैसे हमको इसको याद करना है। तो पहले तो हम यही बच्चे नहीं, मैं अक्सर देखता हूँ कि यही नहीं बता पाते हैं कि इसमें कौन कौन से फार्मूले होते हैं। तो इसके लिए मैंने एक शॉर्ट ट्रिक बनाई है, बहुत ही आसान है, ये तेरी रूहानी हंसी, ठीक है।
ठीक है, किसी की हंसी है जो रूहानी है, तो उसको अगर आपको याद करना हो तो ये, तो इससे सबको क्लियर हो जाएगा कि दिस इज़ द डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस ऑफ द वाई डायरेक्शन, ठीक है, या ट्रेजेक्ट्री का इक्वेशन है ये। दिस इज़ द टी फॉर टाइम ऑफ फ्लाइट एंड आर फॉर रेंज ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, पूरा कितने रेंज में, ठीक है, ये कर रहा है। और ये एच जो है वो मैक्सिमम हाइट कितनी है, ठीक है। तो इस ट्रिक से बच्चों हम लोग याद कर सकते हैं। अब दूसरी बात आती है कि टाइम ऑफ फ्लाइट हम कैसे फाइंड करें। तो बच्चों बहुत आसान है, अगर हम वर्टिकल डायरेक्शन में और वर्टिकल मोशन की बात करें, ठीक है, तो आप जानते हो कि ए बराबर हम माइनस जी लेंगे, और एक न्यूटन का फर्स्ट इक्वेशन है यू वी इक्वल यू प्लस ए टी, ठीक है। अब यहाँ v बराबर क्या हो जाएगा आपका, 0 हो जाएगा। ये t जो है वो इतना है, यहीं तक का है, ठीक है, यहीं तक का है, तो t हमारा यहीं तक है, और 2t कर दोगे तो अब 2u sin थीटा, तो v बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। और उसके बाद से हम जो यहाँ वर्क जो करेगा वो क्या करेगा, u sin थीटा वर्क करेगा। क्या करेगा वर्क, यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी एच यू साइन थीटा ही हम यहाँ रखेंगे, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ तक की बात कर रहे हैं, यहाँ तक टाइम ऑफ फ्लाइट कितना आ रहा है। और ए बराबर क्या रखोगे आप, माइनस जी और टी, तो यू साइन थीटा इक्वल क्या आ जाएगा, जी टी, और टी बराबर क्या हो जाएगा, यू साइन थीटा अपॉन जी। और मैंने बोला था कि अगर आपको टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा पता करना है, टाइम ऑफ फ्लाइट पूरा पता करना है, तो t बराबर क्या हो जाएगा, 2t, और 2 इंटू यू साइन थीटा अपॉन क्या कर लोगे, g, तो ये आप लिख सकते हो 2u साइन थीटा अपॉन g, और ये बहुत ही आसान आपका डेरिवेशन हो गया, ठीक है। अब दूसरी बात बच्चों, ये तो हो गई आपका v बराबर u प्लस ए टी से आपने क्या कर लिया, निकाल लिया, टाइम ऑफ फ्लाइट निकाल लिया, ठीक है। दूसरी बात आपको रेंज निकालना है, तो रेंज भी देखिए बच्चों बहुत आसान हो गया। रेंज बराबर क्या होता है, ठीक है, रेंज भी एक टाइप का डिस्टेंस है, जो आप लिख सकते हो कि हॉरिजेंटल वेलोसिटी, हॉरिजेंटल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। तो बच्चों टाइम ऑफ फ्लाइट आप जान चुके हो, इक्वेशन नंबर 2 में दिया है, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 2 हम मान सकते हैं। और हॉरिजेंटल वेलोसिटी आपने यूज किया है, हॉरिजेंटल वेलोसिटी आपका होता है यू कॉस थीटा। तो बच्चों अगर आप यू कॉस थीटा रख दो, और टाइम ऑफ फ्लाइट आप जान रहे हो बच्चों कि 2u साइन थीटा अपॉन जी, 2u साइन थीटा अपॉन जी, ठीक है। तो अगर आप इसको अरेंज करो तो यू स्क्वायर आप लिख सकते हो, क्या अरेंज करो तो यू स्क्वायर हो जाएगा, और 2 साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन जी हो जाएगा, ठीक है। और आप लिख सकते हो यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन जी, ये आपका रेंज आ जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा आ जाएगा, क्योंकि साइन थीटा यहाँ हमने यूज क्या किया है, साइन 2 थीटा इक्वल 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है, ये बच्चों हमने यूज किया है, ठीक। अब बात आती है बच्चों, अगर हमको फाइंड करना है मैक्सिमम हाइट, तो मैक्सिमम हाइट अगर हमको बच्चों निकालना है तो देखिए कितना आसान है मैक्सिमम हाइट फाइंड करना। फिर हम वर्टिकल डायरेक्शन में ही फॉर वर्टिकल मोशन, फॉर वर्टिकल मोशन की बात करेंगे। फॉर वर्टिकल मोशन में क्या करते हैं बच्चों, ए बराबर क्या रख देते हैं, माइनस जी, ठीक है, ए बराबर हम लिख देते हैं माइनस जी।
अब आप जानते हो कि वी स्क्वायर इक्वल क्या होता है, यू स्क्वायर प्लस 2as। तो बच्चों हम यहाँ क्या कर देंगे कि ये v तो आपका 0 हो जाएगा। हाईएस्ट पॉइंट पे मैंने क्या बोला है कि आपका जो वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है, ठीक है, वी वाई वो 0 हो जाएगा, तो वी वाई तो 0 हो जाएगा, ठीक है। और यू स्क्वायर की जगह हम क्या रख देंगे, यू साइन थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, ठीक है, माइनस ए की जगह जी, 2g, और ये क्या हो जाएगा h। तो बच्चों और कुछ नहीं करना है आपको, और ये तो क्या हो जाएगा 0, यानी 0 v बराबर 0। तो ये क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस 2gh, ठीक है। तो 2gh बराबर क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो h बराबर यहाँ से क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2, जो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने ये लिख दिया है, मैक्सिमम हाइट यू स्क्वायर साइन स्क्वायर 2g, ठीक है, जो बहुत ही आसान है। तो ये बच्चों आप हमेशा याद रखिए, ये देरी रूहानी हंसी, क्योंकि पहले तो हमको ये पता होना चाहिए ना कि हमें याद क्या करना है। बच्चे कुछ लोग ये नहीं जान पाते हैं कि ये ट्रेजेक्ट्री का ही इक्वेशन यही है, प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन यही है, और इसमें हमको क्या क्या फाइंड करना है। तो इस फार्मूले से कम आपको ये तो याद रहेगा, ठीक है। हंसी तो भाई सबकी आती है, बहुत बढ़िया एक्सरसाइज है। और बच्चों एक बार इसको हम अच्छे से समझ लेते हैं कि ये है क्या। ये देखिए 2t होगा ना, ये 2t होगा, इसलिए हमने, तो यानी टोटल जो टाइम होगी वो कितना होगा, t होगा। ये t और ये t दोनों मिलाकर टोटल हमने ये लिखा भी कि 2t। तो सिंपल से समझना है कि प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है, कि जेवेलियन थ्रो ऑफ द एथलीट, यानी भाला फेंकता है अगर कोई एथलीट, ठीक है, तो वो हम 45 अच्छा बच्चों एक चीज़ और यहाँ से बहुत अच्छी चीज़ जानने को मिलती है कि आपका अगर हमको मैक्सिमम रेंज फाइंड करना है तो यहाँ 45 डिग्री रखोगे तो यू स्क्वायर अपॉन क्या आ जाएगा, आर मैक्स बराबर क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन जी। ये कब आता है, जब थीटा इक्वल ऑफ 45 डिग्री है। तो मैक्सिमम रेंज आप गेन कर सकते हैं, इसीलिए भाला फेंकने वाले को सिखाया जाता है कि 45 डिग्री पर आप फेंकिए, ठीक है। यहाँ पर आपको अगर बच्चों मैक्सिमम हाइट फाइंड करनी है तो साइन स्क्वायर थीटा, यानी थीटा इक्वल अगर यहाँ आप 90 डिग्री रखते हो तो ये क्या आ जाएगा, एच मैक्स इक्वल क्या आ जाएगा, यू स्क्वायर अपॉन 2g, क्योंकि साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, ठीक है। तो और यहाँ पर आपको मैक्सिमम फ्लाइट टाइम जानना है तो यहाँ थीटा इक्वल 90 रख दोगे तो t बराबर क्या आ जाएगा, 2u अपॉन जी, जब थीटा इक्वल क्या रखोगे 90 डिग्री, ठीक है। और एक बात बच्चों कि अगर हमको इसको शुरू से सॉल्व करना है बिना कोई भी प्रॉब्लम के, तो सबसे पहले काम क्या कर देना है आपको कि ये आपको जानना पड़ेगा कि इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री ऑफ प्रोजेक्टाइल हम किसका निकालते हैं। तो मैंने बताया कि अगर कोई बुलेट, ठीक है, गन से चला रहा है तो वो भी कभी कभी क्या करता है, जो ट्रेजेक्ट्री गेन करता है वो प्रोजेक्टाइल गेन करता है, ठीक। जेवेलियन थ्रो मैंने बताया आपको, ठीक है। और दूसरा मैंने एग्जांपल दिया कि एरोप्लेन से किसी पार्टिकल को हम थ्रो कर रहे हैं, ठीक। अब इसमें मैंने क्या क्या बता दिया कि ये आपका जो है ये हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, यू कॉस थीटा क्या है, हॉरिजेंटल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी, और ये क्या है आपका यू साइन थीटा, ये वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। पी एक्स कॉमा वाई का मतलब कोई पार्टिकल है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में, ठीक है, मूव कर रहा है, ठीक है। ये आपका हाईएस्ट पॉइंट है, और यहाँ पर v बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, जो हमने यहाँ भी यूज किया है, यहाँ भी यूज किया है, ठीक है। इन दोनों जगहों पर हमने क्या किया है, यूज किया। तो सबसे पहले एक बार इसको समझते हैं कि हम क्या करेंगे। सबसे पहला काम कि हॉरिजेंटल डिस्टेंस
को एक्स से रिप्रेजेंट करेंगे, ऑरिजेंटल वेलोसिटी को यू कॉस थीटा और इनको टाइम टी। यहाँ टी बराबर हम क्या निकाल लेंगे, एक्स अपॉन यू कॉस थीटा। फॉर वर्टिकल मोशन के लिए हम जानते हैं बच्चों कि एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर न्यूटन ने बताया था। तो एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर हमने निकाल लिया। तो वाई बराबर यू, यहाँ पर हम क्या रखेंगे, हम रखेंगे वर्टिकल, क्योंकि हम कोई भी चीज़ ऐसे फेंकेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, ऐसे नहीं फेंकेंगे, ऐसे फेंकेंगे ना, तो इसलिए हम यहाँ क्या रखेंगे, वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द वेलोसिटी। वर्टिकल कंपोनेंट हमने रखा यू साइन थीटा। टी की वैल्यू हम यहाँ से पुट कर देंगे, आप यहाँ लिख सकते हो यूजिंग इक्वेशन 1, यूजिंग इक्वेशन 1, ठीक है। हमने रख दिया यू साइन थीटा इंटू, और टी की वैल्यू एक्स अपॉन यू कॉस, यू से यू कैंसिल हो गया, g/2, और इसको हमने x अपॉन यू कॉस थीटा स्क्वायर रख दिया। तो ये बन गया आपका यू वाई इक्वल एक्स टेन थीटा माइनस g/2 एक्स स्क्वायर यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। दिस इज द ट्रेजेक्टरी ऑफ द प्रोजेक्टाइल मोशन, और इसको हमने p मान लिया, q मान लिया। तो ये एक पैराबोला चूँकि फॉर्म बना रहा है, इक्वेशन पैराबोला बना है, इसलिए इसका पाथ जो होगा वो पैराबोला होगा। तो ये चीज़ें आज मैंने बहुत ही आपको डिटेल डिस्क्रिप्शन इसका दे दिया। फिर अगले वीडियो में हम लोग नेक्स्ट मिलेंगे। ओके, थैंक यू बच्चों।